डेली चैलेंज, जैसा आप लोगों से वादा किया था, नेक्स्ट 60 दिन आपके हम लेंगे। 60 दिनों में डेली 60 चैलेंज आपको मिलेंगे। इन चैलेंज को कंप्लीट करते ही पेट 2026 में 90 प्लस मार्क्स, 99 प्लस परसेंटाइल में आप लोगों को प्लेस करने की जिम्मेदारी। आज हमारा पहला दिन है, सुबह के 5 बज रहे हैं और डेली चैलेंज के आज के सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। अगर आप भी इस चैलेंज को लेना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेटा पेट के टारगेट्स मिलेंगे कि आज किस किस टारगेट्स में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब पढ़ने का तरीका आपका होगा। हम आप लोगों को मार्गदर्शन दे सकते हैं, तरीका बता सकते हैं, फ्लो में जोड़ सकते हैं। पर बेटा एक चीज ध्यान रखना, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को जुड़ना भी है और कमेंट करना है, जो भी लोग चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले बेटा इसके सिलेबस को देखें, उससे पहले पेट को समझते हैं। पेट के एग्जाम्स में बेटा 90 प्लस मार्क्स लाना क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब ये पेट अगले 3 साल के लिए वैलिड है। आज से अगर आप 3 साल पहले देखोगे तो किसी भी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए 70 मार्क्स या 70% लेके आना होता था, आप उस एग्जाम्स को क्लियर कर लेते थे। अब अगर देखेंगे तो 80 प्लस मार्क्स लाना या 80 प्लस परसेंटेज पे जाके आप किसी भी एग्जाम्स को क्लियर कर रहे होते। आगामी 3 साल में ये चीज और चेंजेस हो जाएगी। 80 की जगह ये 85, 86 मार्क्स होंगे, तब जाके आप फाइनल में सिलेक्शन ले रहे होंगे। ये बदलता हुआ पैटर्न है जिसको आपको समझना पड़ेगा। हर वो कैंडिडेट्स जो तैयारी कर रहा है, जो सीरियस है अपने एग्जाम्स को लेके और सीरियसली सिलेक्शन लेना चाहता है। अगर आप केवल पेट में बैठना चाहते हैं, सिलेक्शन से आपका मतलब नहीं है, तो इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर दीजिएगा, वरना सेशन को लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कैसे आपको चैलेंज लेना है कि आप हर हाल में इसमें 90 प्लस मार्क्स और 99 प्लस परसेंटाइल में जाके प्लेस हो और आपका सिलेक्शन हो सके। तो चलो बेटा अब देखते हैं कि क्या टारगेट्स हैं, डे का चैलेंज कैसा है और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद आप इसे फॉलो अप कैसे करेंगे। द एग्जाम्स बडी इसमें आपकी कैसी मदद करेगा, इन सभी विषयों के बारे में आज चर्चा करेंगे। और हाँ, जो लोग टारगेट पूरा कर ले वो लोग बेटा शाम के समय एक बार कमेंट जरूर कर देना, या मैं आपको नंबर दे दे रहा हूं 9889057003। इस नंबर पे आप कमेंट्स करके व्हाट्सएप करके बता देना कि मैंने टारगेट पूरा किया है, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। अब बेटा देखते हैं इस चैलेंज में कौन कौन सी मुख्य चीजें हैं। सबसे पहले बेटा जब इतिहास के टॉपिक को देखेंगे तो बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं और सबसे अच्छी बात है कि पेट पॉइंट वाइज दे देता है। जैसे गुप्त वंश को चर्चा करेंगे तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, द्रुति, सिर्फ 2 राजाओं के बारे में पूछा गया, बाकी नहीं। मौर्य वंश में केवल सम्राट अशोक के बारे में। आप बेटा देखो, आप लोगों में से 2 तरह के कैंडिडेट्स होंगे। पहले वो छात्र होंगे जो बेटा फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, मतलब फ्रेश स्टूडेंट्स का मतलब मैं ये समझता हूं कि जिनका अभी तक एक भी बार सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। इस सिलेबस को बेटा एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अगर आप एसएससी का पेपर दे रहे थे, यूपी ट्रिपल एससी का दे रहे थे, या आप कोई भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो, इनमें से सब्जेक्ट ये टॉपिक्स आपके कंप्लीट होंगे। जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है उनको हम फ्रेश स्टूडेंट्स मानते हैं। साथ ही साथ वे स्टूडेंट्स जो पहली बार फर्स्ट टाइम पेट एग्जाम्स को देख रहे हैं उनको भी हम लोग बेटा फ्रेश कैंडिडेट्स मानते हैं। सेकंड होते हैं रिपीटर्स। ये रिपीटर्स इतने अच्छे होते हैं कि इनमें से मैं जितने भी टॉपिक्स होंगे सबके इनके नोट्स बने पड़े होंगे, सबको ये 2-3 बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन हर एक एग्जाम्स में या फाइनल एग्जाम्स में भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो बेटा अलग तरह के स्टूडेंट्स हैं। अब आपके पास एग्जाम्स कम बचा हुआ है, अगर आप रिपीटर्स स्टूडेंट्स हैं तो आपकी स्ट्रेटजी अलग होगी, अगर आप लोग फ्रेश स्टूडेंट्स हैं तो आपकी स्ट्रेटजी अलग होगी। दोनों लोग एक ही रास्ते में मत पढ़ना, एक ही चीज को फॉलो अप मत करना, और मैं दोनों के हिसाब से यहाँ पे टारगेट
फिक्स करूंगा, दोनों के हिसाब से डेली चैलेंज आपको मिलेंगे। पहले बेटा चर्चा करते हैं सिंधु घाटी। जो बेटा स्टूडेंट्स फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, एकदम नए नए हैं बेटा, यहाँ फ्रेश स्टूडेंट्स और रिपीटर्स स्टूडेंट्स, जो बेटा रिपीटर्स है वो इस बात को मत बुरा मानना कि हमें रिपीटर्स कहा जा रहा है, आप लोगों ने सिलेबस तैयार है इस वजह से। फ्रेश स्टूडेंट्स क्या करेंगे बेटा, आज के दिन सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का डिटेल देखेंगे। डिटेल के साथ बेटा आप लोगों को 50 एमसीक्यूज लगाने होंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने चाहिए जो यूपी ट्रिपल एससी ने इससे पहले एग्जाम्स में पूछा है। देखो यूपी ट्रिपल एससी की खासियत क्या है, यूपी ट्रिपल एससी एक एग्जाम्स नहीं कराती कि पिट के करा रही हो, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स कराए हैं, सबके सेलेक्टेड पिकअप क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए। पहले डिटेल टॉप क्वेश्चंस पढ़ो, नोट्स बनाओ, नोट्स पढ़ाने के बाद बेटा आप लोग 50 एमसीक्यूज लगाओ। इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता आज के दिन फ्रेश स्टूडेंट्स कंप्लीट करेंगे। और जो रिपीटर्स हो बड़े ध्यान से सुनो, आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का एक बार रिविजन्स करना है, जो भी आपके हैंड रिटन नोट्स हैं या कहीं भी नोट्स आपके बने होंगे, ये बेटा रिपीटर्स स्टूडेंट्स को केवल रिवीजन करना है, इसमें ज्यादा टाइम मत देना, 10 से 15 मिनट या बहुत ज्यादा लगा 30 मिनट। इसके बाद बेटा आप लोगों को 100 से 200 एमसीक्यूज लगाने हैं, जो कि बेटा सिंधु घाटी सभ्यता से आए थे, और सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी नहीं, किसी भी एग्जाम से पूछेगा, चाहे एसएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी भी एग्जाम से पूछे गए वो आपको एमसीक्यूज लगाने हैं। ये बेटा एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड कराऊं, कैसे वो बाद में चर्चा करेंगे, पर जैसे ही आप 100 एमसीक्यूज लगा लोगे तो फिर बेटा आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि सिंधु घाटी सभ्यता तो मेरा पूरा तैयार है। अगर 100 में से आपके 90 तक सही हो जाए, या मान लेते हैं आपके 80-90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तब तो आपका ये टॉपिक सही है। अगर आपके 80-90 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं तो फिर बेटा आप लोगों को फिर से सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है। ये बेटा काम आपको करना है। जो बेटा फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनको एक बार डिटेल नोट्स बनाने हैं, 50 एमसीक्यूज लगाने हैं, क्योंकि बेटा अगर आप लोग डिटेल तो क्वेश्चंस के बाद 100-200 क्वेश्चंस लगाओगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपका पूरा दिन खत्म हो जाएगा। और एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जैसे स्टूडेंट्स वैसी स्ट्रेटजी काम आती है। रिपीटर्स स्टूडेंट्स को क्या करना है, सिंधु घाटी सभ्यता का रिविजन करना है, 10 से 12 मिनट का टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा लगा आधा घंटा। उसके बाद 100 से 200 क्वेश्चन लगाने हैं, इसमें अगर 100 क्वेश्चन लगाएं तो 80-90 क्वेश्चन सही होने चाहिए, नहीं सही हो रहे तो फिर से सिंधु घाटी सभ्यता के नोट्स को दोबारा पढ़ना या नोट्स को अपडेट करना, फिर क्वेश्चंस लगाना। जब आपके 80-90 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तब जाके आपका सिंधु घाटी सभ्यता रेडी होगा। फिर बेटा चर्चा करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आज के दिन बेटा स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष का मतलब क्या रहा, जिस समय अंग्रेज भारत में आते हैं और अंग्रेजी कब्जा करना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद 1947 से पहले के कुछ क्षण तक ये बेटा क्वेश्चंस आपको करने हैं। जो बेटा फ्रेश स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को मैं बता देता हूं, आप लोगों को बहुत ज्यादा नहीं करना है। 1947 भारत की आजादी के समय के आंदोलनों के बारे में पढ़ लेना और उन आंदोलनों के डिटेल नोट्स बना लेना। डिटेल नोट्स के साथ आप लोगों को 40 एमसीक्यू से 50 एमसीक्यूज ही लगाने हैं, क्योंकि इसी में आपका दिन कवर हो जाएगा। और जो रिपीटर्स स्टूडेंट्स हैं 200 क्वेश्चन तैयार हैं, आप लोगों को ध्यान देना, 200 क्वेश्चन स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष के तैयार है। चुपचाप जाओ उसको लगाओ और देखो, अगर उसको लगाने के बाद आप लोगों के 200 में से 80% मतलब हुआ 160 क्वेश्चन सही हो रहे, तब तो आपका ये टॉपिक सही है। वरना दोबारा से जाके नोट्स रिवीजन करो, नोट्स को अच्छे से समझो, फिर जाके एमसीक्यूज लगाओ, ताकि आपका ये टॉपिक तैयार होना चाहिए। ठीक, फिर बेटा देखो विश्व एवं जब ज्योग्राफी पे आएंगे, ज्योग्राफी को हम लोग थोड़ा सा डिले स्टार्ट करेंगे। वो इसलिए क्योंकि बेटा जीके जीएस के ये 2 ऐसे टॉपिक होंगे जिनमें लगभग आपके 2 घंटे लग चुके होंगे। दिन के 2 घंटे आप आराम से इजिली इसको दे चुके होंगे, जो कि आपके कवर हो चुके हैं। फिर बेटा हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, कैसे किस किस तरह से करना है। क्योंकि बेटा मैं खुद इससे पहले स्टूडेंट था, 2 साल तक पहले तक ही, वो अभी तो कुछ दिन पहले ही सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, इस वजह से ध्यान रखना। और बेटा देखो इकोनॉमिक्स में एक काम करेंगे, योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना चाहे बेटा फ्रेश स्टूडेंट्स हो चाहे आप रिपीटर्स स्टूडेंट्स हो, दोनों को बेटा समझना है। देखो योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग समाप्त हो चुका करंट टाइम में, नीति आयोग चल रहा है। पंचवर्षीय योजनाएं भी समाप्त हो चुकी है,
इनसे गिने चुने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन फ्रेश स्टूडेंट्स, आप लोग बेटा पहले नोट्स बनाएंगे, डिटेल नोट्स बनाने के साथ ही आप लोग इसके 100 क्वेश्चन तक लगाएंगे और ये 100 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होंगे। जो रिपीटर्स स्टूडेंट्स हैं, ये लोग बेटा ध्यान देना, आप लोगों को बड़े प्रेम से 200 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। योजना आयोग के 50-150 क्वेश्चन पंचवर्षीय के, और ये 200 क्वेश्चन लगाने के बाद कोई सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो किसी भी एग्जाम्स में आया हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, तो भी वो क्वेश्चन यहां देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद निश्चिंत हो जाना, अगर 80 से 90% क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको रिवीजन नहीं करना है। अगर 80-90% क्वेश्चन सही नहीं हुए हैं तो आपको रिवीजन करना है और उसके बाद फिर से एमसीक्यूज पे पार्टिसिपेट करना है। इस तरह से बेटा रिपीटर्स और फ्रेश स्टूडेंट्स के बीच में डिफरेंस रहेगा। फिर बेटा चर्चा करते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के बारे में। जो लोग बेटा फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, आप लोग बड़े प्रेम से देखना कि भारतीय संविधान की विशेषताओं से टॉपिक्स, भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे बड़ा संविधान है, बहुत बड़ा लिखित संविधान है, साथ ही साथ इसमें 1935 का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप देखने को मिलता, अंग्रेजी पृष्ठभूमि बहुत देखने को मिलती, इसको वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ पे महात्मा गांधी की विचारधारा कुछ हद तक का ढीली हो जाती, उदारवादी भी है, बहुत ज़्यादा लचर भी बन जाता है। तो इन प्रदर्शनों के साथ ही इसकी विशेषताओं को पढ़ लेना, केवल बेटा पढ़ लेना, इसको पढ़ने में 2 मिनट से 3 मिनट का समय लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। और इसके 50 क्वेश्चंस रहेंगे। जो बेटा रिपीटर्स स्टूडेंट्स हैं, आप लोग केवल विशेषताएं नहीं पढ़ोगे, आप लोग विशेषताओं के साथ ही साथ भारतीय संविधान के निर्माण के प्रारंभिक वर्ष, भारतीय संविधान के निर्माण के प्रारंभिक वर्ष, इनको पढ़ेंगे। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट्स हो गए, इनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ इनके एमसीक्यूज भी लगाएंगे। दो बेटा, जब आप एमसीक्यूज की चर्चा करते हैं तो वनडे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और एमसीक्यू से जितने ज्यादा एमसीक्यूज लगा लो, अगर आप 90,000, 1 लाख, 2 लाख एमसीक्यूज लगा लो, सिलेक्शन आपका रखा हुआ है। लेकिन जब आप एमसीक्यूज लगा के अपनी प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कितना भी कर लो यार, डिटेल सिलेक्शन नहीं होगा। फिर बेटा सामान्य विज्ञान की चर्चा करते हैं। तो सामान्य विज्ञान में बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो बेटा फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, चाहे रिपीटर्स स्टूडेंट्स हो, आप लोग एकदम निश्चिंत हो जाओ, यहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके क्वेश्चंस इसके गलत नहीं होंगे। बहुत दैनिक जीवन के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे ही हम लोग इन लोड से थोड़ा सा कम होते हैं, मैं 2000 क्वेश्चंस की आप लोगों को लिस्ट दे दूंगा, बस उसी के बल पे आपका सामान्य विज्ञान क्लियर हो जाएगा, फ्रेश और रिपीटर्स दोनों स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन ये बेटा मैं आप लोगों को कंप्लीटली बैच से अलग फ्री प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आप लोगों को एक छोटी सी जिम्मेदारी बनेगी। अगर ये जिम्मेदारी ये है, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियोस पे कम से कम बेटा 500 लाइक्स कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर ये हो गया तो फिर बेटा मैं आप लोगों को ये सामान्य विज्ञान के 2000 क्वेश्चन दे दूंगा, इसी में आपका सामान्य विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। फिर बेटा चर्चा करते हैं मैथ के बारे में। मैथ में बेटा चाहे फ्रेश स्टूडेंट्स हो, चाहे रिपीटर्स स्टूडेंट्स हो, रिपीटर्स स्टूडेंट्स के सामने तो बेटा अच्छी बात ये होगी वो ये सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे। लेकिन फिर भी बेटा हम केवल एक काम करते हैं, आज के दिन टारगेट देते हैं डे 1 पे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या चाहे फ्रेश स्टूडेंट्स हो चाहे रिपीटर्स स्टूडेंट्स हो, दोनों लोग लगा लेना, 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। पूर्ण संख्याओं से क्वेश्चन देखोगे तो लगभग 8 टाइप्स हैं जिनके आधार पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यही 8 टाइप के क्वेश्चंस लगा लेना। 8 मान लेते 10 क्वेश्चन भी सबके लगाओगे, 80 क्वेश्चंस हो जाएंगे। प्रैक्टिस कर लेना, नोट्स बना लेना, हो जाएगा। सामान्य हिंदी की चर्चा करें तो आज के दिन बेटा विलोम शब्द कवर कर लो। विलोम शब्द कहाँ से करना है उसके पेजेस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप लोग कवर कर लेना। या जो लोग बेटा हमारे बैचेस में नहीं है, आप लोग बाहर से हो, तो कोई भी बुक उठा लो। इस संसार में लाखों बुक्स हैं, चाहे वो रोजगार विद अंकित सर की हो, चाहे वो एग्जामपुर की हो, चाहे वो टेस्ट बुक की हो, या सिलेक्शन वे की हो, परीक्षा गढ़ की हो, किसी की भी हो, या फ्री राइटर्स हैं उनकी हो, किसी की भी मिल जाए। विलोम शब्द बेटा कम से कम 2000 विलोम शब्द एक बार पढ़ लेना। इसको पढ़ने में आपको 20 मिनट लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, 20 से 25 मिनट में आपका विलोम शब्द तैयार हो जाएगा। संधि की क्लास हम लोग कल के सेशन में करेंगे, आज नहीं। इंग्लिश के बारे में बेटा देखो, इंग्लिश का पैसेज सॉर्ट करना आता है।
अच्छा, आप लोग कमेंट्स करो कि किसको किसको पैसे सॉर्ट करना आता है नहीं आता है। रिपीटर्स स्टूडेंट्स को तो आता ही होगा, अगर आपको भी नहीं आता तो बेटा बहुत गलत होगा, क्योंकि रिपीटर्स स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चन सॉर्ट्स मतलब 3 क्वेश्चन आते हैं पैराग्राफ सॉर्टिंग से, 2 क्वेश्चन अलग के आते हैं, तो वो तो बेटा आप लोग कर ही लोगे, उसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं होगी। फिर चर्चा करते हैं बृहद एवं लोग रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में आपको क्या करना है, बृहद और लघु ये एक टॉपिक्स रहेगा, जिस टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, चाहे बेटा फ्रेश स्टूडेंट्स हो चाहे रिपीटर्स स्टूडेंट्स हो, दोनों को सेम टॉपिक बृहद व लघु पढ़ना है। और इसके बेटा लगभग 9 तरीके हैं, जिस तरह से 9 टाइप्स बनते हैं जिनसे आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 9 तरह के 10-10 क्वेश्चन लगा लोगे, 90 क्वेश्चंस होंगे, आपका रिविजन हो जाएगा। तो ये बेटा दोनों के लिए रहेगा। करंट अफेयर्स ठीक 6 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स। है क्या बेटा, पेट के लिए आपको 1 साल का करंट अफेयर्स तैयार होना चाहिए, तो या तो आप 1 साल का एक साथ पढ़ो या वीक वाइज पढ़ लो। तो अभी हम लोग जनवरी के लास्ट वीक में चल रहे हैं, तो इस बेटा सेशन को देख लेना, इसके नोट्स बना लेना। और जो लोग बेटा रिपीटर्स हो, आप लोगों को एमसीक्यूज मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे वो आखिरी में बताएंगे, लेकिन एमसीक्यूज सामान्य जागरूकता में आते हैं। सामान्य जागरूकता में भारत के पड़ोसी देश, जो बेटा फ्रेश स्टूडेंट्स हो, आप लोग बेटा चाहे रिपीटर्स स्टूडेंट्स हो, दोनों लोग समझना, भारत के पड़ोसी देश एक ऐसा टॉपिक्स है जिसको आप लोगों को पढ़ना है। बस फ्रेश स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसके डिटेल्स पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और 100 एमसीक्यूज लगाएंगे। जो रिपीटर्स स्टूडेंट्स हैं ये लोग 100 एमसीक्यूज लगाएंगे, अगर 100 में 80% क्वेश्चन सही रहेंगे तब तो ठीक, वरना फिर से डिटेल पढ़ेंगे। इनके नोट्स कहीं ना कहीं बने होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि आपने नोट्स नहीं बनाए होंगे, तो जहां पे नोट्स बने वहां से जाके रिविजन्स करेंगे, उसके बाद बेटा क्वेश्चंस लगाएंगे, क्वेश्चंस के बाद फिर जाके आप कवर करेंगे। तो 80 क्वेश्चन कम से कम सही होना चाहिए, इससे ज्यादा ही सही हो तो ये बेटा सही मानना। इस तरह से आपका बेटा सामान्य जागरूकता का क्वेश्चन होगा। फिर चर्चा करते हैं हिंदी का अपठित। तो अपठित गद्यांश मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा कि कैसे आप लोगों को अपठित गद्यांश करना है। डीआई और ग्राफ, इन दोनों में एक डीआई और एक ग्राफ बेटा डेली प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, चाहे आप फ्रेश स्टूडेंट्स हो चाहे आप रिपीटर्स स्टूडेंट्स हो, दोनों को एक एक डीआई बेटा आज से ही रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, वरना आप लोगों को बेटा सिलेक्शन बड़े दूर हो जाएंगे। तो अगर इस दूरी को दूर करना है तो इस बात को समझना है, फ्रेश और रिपीटर्स दोनों स्टूडेंट्स को एक एक डीआई, एक एक ग्राफ और एक अपठित गद्यांश की प्रैक्टिस करती ही रहनी है। अब बेटा चर्चा करते हैं ये क्या। देखो, जो भी लोग चाहे फ्रेश हो चाहे रिपीटर्स हो, मेरे तरफ से आप लोग पूरी तरह स्वतंत्र हैं। आपका मन हो किसी भी एकेडमी का कोई भी बैच ले लो, मैं आप लोगों से बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, मैं जो टारगेट्स दे रहा हूं इन टारगेट्स के आधार पर मैंने कुछ बैचेस जनरेट किए हैं। अगर बेटा आप फ्रेश कैंडिडेट्स हैं तो आपको बेटा ज्वाइन करना चाहिए 9 द्वार बैच। 9 द्वार बैच में पहले से बेटा लगभग 1000 इस कैंडिडेट्स लॉगिन हो चुके हैं, और ये 1090+ के स्कोरिंग में लेके आएंगे, इस बात का मैं जानता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं डेली टारगेट दूंगा, डेली इनसे पूछूंगा, आखिरी मेरा सोल्यूशन मेथड भी रहेगा। तो ये बेटा इस तरह से इनका कोर्स रहेगा जिसमें ये तैयारी करेंगे। 9 द्वार बैच बेटा किन के लिए, 9 द्वार बैच फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए। ज्वाइन कैसे करना वो बाद में, हाँ, इसको आप ज्वाइन करेंगे तो डेली टारगेट के हिसाब से आपकी वीडियोस मिलेंगी, डेली आप लोगों के प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, डेली एमसीक्यूज मिलेंगे, आपको ढूंढना कहीं नहीं पड़ेगा, सब एक जगह ऑर्गेनाइज वे में। ये जो बेटा क्रैश कोर्स है प्रैक्टिस सेट्स, ये बेटा उन स्टूडेंट्स के लिए जो रिपीटर्स हैं। रिपीटर्स को क्या यहाँ पे बेटा मिलेंगे एमसीक्यूज, एमसीक्यूज के साथ हर एक एमसीक्यूज का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए बेटा आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन 2 तरह से, पीडीएफ भी मिलेगा, साथ साथ वीडियो लेक्चर भी मिलेगा। कोशिश करना कि पीडीएफ से देखो, वीडियो लेक्चर में इतना समय मत व्यतीत करना, मन हो तो वीडियो लेक्चर से देख लेना, ये आपकी श्रद्धा। दोनों बैच को आज बेटा सोमवार है, अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो आप लोग लिए 50% डिस्काउंट चल रहे हैं, वरना इनकी प्राइस, ये बेटा बैच आपको मिलेगा 249 पे, ये बैच मिलेगा 499 में। दोनों को बेटा लिंक डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। कोई ज्वाइन करने में समस्या आती है तो 9889057003 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना। अब बेटा चर्चा करते हैं बैच कैसे ज्वाइन करना है। ये बेटा आप लोगों को एप्लीकेशन है द एग्जाम्स बडी, इस बेटा एप्लीकेशन को विजिट करना। इसमें बेटा पेड क्लासेस सेक्शन होगा, इसके अंदर बेटा आपको ये सारे के सारे बैचेस मिल जाएंगे। कोई समस्या आती है तो नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना 9889057003। हो सकता है उस समय सेशन की वजह से प्रॉपर
आपको रिस्पॉन्स ना मिले, विद इन 2 to 3 आवर्स हमारी टीम आपको कांटेक्ट जरूर करेगी, जिसमें आप अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ठीक, आपको इश्यूज, कोई प्रॉब्लम, आज के टारगेट्स आज कंप्लीट करने हैं। कल फिर सुबह 5 बजे आप लोगों को न्यू टारगेट्स मिलेंगे, जिनके आधार पर क्लासेस कल की होंगी। आज के सेशन को यही रख रहे हैं। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। और दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करो। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।